सर्वेभ्य नमो नमः। YouTube चैनल ज्ञातवा पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हम NCERT की पुस्तक दीपकम के छठी कक्षा के 7वें अध्याय का हिंदी अनुवाद करेंगे और साथ ही साथ हम उसका अभ्यास कार्य भी करेंगे। तो चलिए आज हम 7वें अध्याय को करते हैं, जिसका नाम है अतिथि देवो भव। अतिथि देवता होते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति में अतिथियों को देवता की तरह माना जाता है। तो चलिए इस पाठ का हिंदी अनुवाद करते हैं। भारतीय संस्कृतौ अतिथीनां नितरां महत्वम् अस्ति। भारतीय संस्कृतौ, भारतीय संस्कृति में अतिथि नाम, अतिथियों का नितराम, बहुत ही महत्वम अस्ति, महत्व है। भारतीय संस्कृति में अतिथियों का बहुत महत्व है। अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के समान होते हैं। इति उपनिषदः वचनम अस्ति, ऐसा उपनिषदों का भी वचन है। अस्माकं देशे, हमारे देश में, न केवल मनुष्याः, केवल मनुष्य ही नहीं, अपितु अन्य प्राणिनः अपि अतिथि भावेन पूज्यन्ते, दूसरे प्राणी भी अतिथि की तरह ही पूजे जाते हैं। हमारे देश में केवल मनुष्य ही नहीं, दूसरे प्राणी भी अतिथि की तरह ही पूजे जाते हैं। अतिथि सेवा पंच महायज्ञेषु अंतर्भवति, अतिथियों की सेवा पंच महायज्ञेषु, 5 महायज्ञों के अंतर्भवती, अंतर्गत होती है। जो अतिथियों की सेवा होती है वह 5 महायज्ञों के अंतर्गत होती है। अतिथि देवो भवः, अतिथि देवता की तरह होते हैं। इति वचनेन, इस वचन से अतिथि सेवायाः भावः, अतिथि की सेवा का भाव सर्वेषु जागृतः भवति, सब में जागृत होता है। अतिथि देवता होते हैं, इस वचन से अतिथियों की सेवा का भाव सब में जागृत होता है। तादृशः कश्चन प्रसंगः अत्र पाठे दर्शितः, तादृशः वैसा ही, कश्चन कोई, प्रसंगः प्रसंग, अत्र पाठे दर्शितः इस पाठ में दर्शाया गया है, प्रदर्शित किया गया है। वैसा ही कोई प्रसंग पाठ में प्रदर्शित किया गया है। आइए कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। अतिथि नाम, मेहमानों का, नितरम, लगातार, अस्ति है, अस्माकं, हमारा, अन्य प्राणिनः, अन्य प्राणी, अन्य जीव, अपि भी, पूजयन्ते, पूजा करते हैं, सर्वेषु, सभी, तादृशः, जैसा, अत्र, यहाँ, राधिका एषु दिनेषु कूर्दमाना एव चलती, राधिका एषु, इन, दिनेषु, दिनों में, कूर्दमाना एव चलती, कूदती हुई चलती है। राधिका इन दिनों में कूदती हुई चलती है। यतः गृहे, क्योंकि, यतः क्योंकि, गृहे घर में, नूतनाः अतिथयः सन्ति, नए अतिथि आए हैं, क्योंकि घर में नए मेहमान आए हैं। ते च विशिष्टा सन्ति, ते वे सब, च और, विशिष्टाः विशिष्ट, सन्ति हैं और वे सब विशिष्ट यानी विशेष हैं। माता पुत्रौ पुत्र्यौ च मिलित्वा ते तत्र 5 सन्ति, माता पुत्रौ 2 पुत्र, पुत्र्यौ 2 पुत्रियां, च और, मिलित्वा मिलकर, ते वे सब, तत्र वहाँ, 5 सन्ति 5 हैं, माता 2 पुत्र 2 पुत्रियां, मिलकर वे वहाँ 5 हैं। अहोरात्रम, दिन रात, तस्याः चिंता एकत्र एव, उन सब की चिंता एक ही है। गृहस्य छद्याः उपरि, घर के छत के ऊपर, तत्र एव तस्याः मनः अस्ति, तत्र एव वहाँ ही, तस्या उसका, मनः अस्ति मन है, वहाँ ही उसका मन है। सा तु तेषां नामानि अपि चिंतितवती, सा उसने, तो तेषाम उनके, नामानी नाम, अपि भी, चिंतितवती सोच लिए हैं, उसने तो उनके नाम भी सोच लिए हैं।
तन्वी मृद्वी शबलः भीमः च इति। तन्वी, मृद्वी, शबल और भीम। आइए कठिन शब्दों के अर्थ जानते हैं। एव, ही, यतः, इसलिए, च, और, एकत्र एव, इकट्ठे ही, ऊपर, ऊपर, इति, इस प्रकार, दिनेषु, दिनों में, कूर्दमाना, कूदती हुई, गृहे, घर में, नूतनाः, नए, अतिथ्यः, मेहमान, विशिष्टाः, खास, मिलित्वा, मिलकर, अहोरात्र, दिन रात, छद्या, छत के, कौतूहलम, उत्सुकता, मार्जारी, बिल्ली, शावकाः, बच्चे, तेषाम, उनके। तन्वी आकृत्या सुंदरी, तन्वी आकृति में, आकार में सुंदर है। मृद्वी स्पर्शेन अतीव कोमला, मृद्वी स्पर्श से बहुत कोमल है। शबलः चित्रवर्णः, शबल के विविध रंग हैं। तथा च भीमः किंचित स्थूलः, और भीम कुछ मोटा है। तन्वी आकृति में सुंदर है, मृद्वी छूने पर बहुत कोमल है, शबल के अनेक रंग हैं और भीम कुछ मोटा है। मार्जारी कदा गच्छति, बिल्ली कब जाती है। कदा आगच्छति, कब आती है। एतत् सर्वम अपि राधिका जानाति, यह सब राधिका जानती है। स मार्जारौ क्षीरम ददाति, वह बिल्ली को क्षीरम, खीर, ददाती, देती है, वह बिल्ली को खीर देती है। मार्जारी पिबती, बिल्ली पीती है। अनंतरम सा स धन्यवादम राधिकाम पश्यति, अनंतरम सा, इसके बाद, सा, वह, धन्यवादम, धन्यवाद सहित, राधिकाम पश्यति, राधिका को देखती है। इसके बाद वह धन्यवाद सहित राधिका को देखती है। किंतु शावका नाम समीपम राधिका गच्छति, किंतु बच्चों के पास राधिका जाती है। चेत मंदम मंदम पृष्ठतः आगच्छति, तो वह धीरे धीरे पीछे आ जाती है। राधिकां दृष्ट्वा, राधिका को देखकर, शावकाः भीताः न भवन्ति, बच्चे डरते नहीं हैं। पितामही, दादी, राधिकायाः, राधिका के, कार्यक्लापम, कार्यों को, गतिविधियों को, दृष्टवा, देखकर, हस्ती, हस्ती है। दादी राधिका के कामों को, गतिविधियों को देखकर हंसती है। आइए कठिन शब्दों के अर्थ जानते हैं। आकृत्या, आकार, स्पर्शेन, छूने से, अतीव, बहुत, कोमला, कोमल, चित्रवर्ण, अनेक रंग, किंचित, कुछ, स्थूलः, मोटा, सर्वम, सब कुछ, क्षीरम, खीर, ददाती, देती है, समीपम, पास में, पृष्ठतः, पीछे से, दृष्टवा, देखकर, पितामही, दादी, कार्यकलापान, गतिविधियों को, भीताः, डरे हुए, किम, क्या। सा राधिकाम वदति, वह राधिका से कहती है। राधिके, राधिका, अतिथ्यः कदा आगच्छन्ति, अतिथि कब आते हैं, मेहमान कब आते हैं। इति न जानीमः, ऐसा नहीं जानती हूँ। किंतु यदा ते अत्र आगच्छन्ति, जब वे सब यहाँ आते हैं, तदा तेषाम एतादृशी सेवा करणीया, तब उनकी ऐसी सेवा करती हो। राधिका पितामह्यं कंठम परितः मालाम इव हस्तौ स्थापयन्ति पृच्छति, राधिका पितामह्याम, दादी के, कंठम परितः, गले के चारों ओर, मालाम इव हस्तौ, माला की तरह हाथों को, स्थापयन्ति, रखती हुई, पृच्छति, पूछती है। राधिका दादी के गले को चारों ओर, माला की दादी के गले के चारों ओर हाथों को माला की तरह रखते हुए पूछती है। अस्तु करोमि, ठीक है करती हूँ। किंतु किमर्थम, किंतु किस लिए।
मातामही वदति, नानी बोलती है। मातामही वदति, नानी बोलती है। अतिथि देवो भव, अतिथि देवता की तरह होते हैं, अर्थात अतिथि अस्माकं देवः अस्ति, मेहमान हमारे देवता हैं। इति चिंतयतु, ऐसा सोचो। इसके बाद वह तन्वी, मृद्वी, शबल और भीम को प्यार से बोलती है। जानन्ति किम, क्या जानते हो? अतिथि देवो भवः, अतिथि देवता होते हैं। भवन्तः अपि वदन्तु, आप भी बोलो। अतिथि देवो भव, अतिथि देवता होते हैं, मेहमान देवता होते हैं। आइए कठिन शब्दों के अर्थ जानते हैं। कदा, कब। आगच्छन्ति, आते हैं। जानीमः, जानती हूँ। एतादृशी, ऐसी। पितामह्य, दादी के। किम अर्थम, किस लिए। मातामही, नानी। अस्माकं, हमारे। चिंतयतु, सोचिए। स्थापयन्ति, डालती हुई। एतादृशः, इस तरह के। तस्य, उसके। आदरेन, आदर से। आदिनम, पूरे दिन। वात्सल्येन, प्रेम पूर्वक। बारंबार, बार बार। निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये जो गद्यांश है इसी पाठ से लिए गए हैं। आपने पाठ को ध्यानपूर्वक सुना है, तो अब आपको इनके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। राधिका एषु दिनेषु कूर्दमाना एव चलति, यतः गृहे नूतनाः अतिथयः सन्ति, ते च विशिष्टाः सन्ति। माता पुत्रौ पुत्र्यौ च मिलित्वा ते तत्र पञ्च सन्ति। अहोरात्रं तस्याः चिन्ता एकत्र एव गृहस्य छद्याः उपरि। तत्र एव तस्याः मनः अस्ति, कुतूहलम् अस्ति। के ते इति, ते न अन्ये काचित् मार्जारी, तस्याः चत्वारः शावकाः च। आम, ते एव विशिष्टाः अतिथयः। सा तु तेषां नामानि अपि चिन्तितवती। तन्वी, मृद्वी, शबलः, भीमः च इति। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। राधिका एषु दिनेषु कीदृशा एव चलति, इसके लिए विकल्प हैं शनै शनै, तीव्रै, कूर्दमाना, तीव्र गत्या। जी हाँ, सही उत्तर है कूर्दमाना। गृहे के सन्ति, नूतनः अतिथयः, जनाः, विडालः, शशकाः। जी हाँ, इसका सही उत्तर है नूतनः अतिथयः। कस्याः चत्वारः शावकाः सन्ति, तो इसके लिए विकल्प है अजायाः, रमायाः, ललनायाः, मार्जार्याः। इसका सही उत्तर है मार्जार्याः। अगला प्रश्न है अतिथयः कति सन्ति, विकल्प हैं चत्वारः, पंच, त्रयः, षट्। जी हाँ, इसका उत्तर है पंच। पूर्ण वाक्येन उत्तरत। अब आपको एक वाक्य में उत्तर लिखने हैं। नूतनः अतिथयः कीदृशाः सन्ति, नूतनः अतिथयः विशिष्टाः सन्ति। का अतिथयः नामानि चिन्तितवती, राधिका अतिथयः नामानि चिन्तितवती। हमारा अगला प्रश्न है भाषिक कार्य का। प्रदत्तेभ्यः विकल्पेभ्यः उचितम उत्तरम चित्वा लिखत। दिए गए विकल्पों में से उचित उत्तर चुनकर लिखिए। अस्ति पदे का मूल धातु, इसके लिए हमारे पास विकल्प हैं अस्ति, अस, असि, असानी। इसका सही उत्तर है अस। अगला प्रश्न है ते तत्र पंच सन्ति, अस्मिन् वाक्ये संख्या पदम किम। विकल्प है हमारे पास पंच, एव, ते, सन्ति। उत्तर है हमारा पंच। अगला प्रश्न है एषु दिनेषु अत्र विशेष्य पदम किम। हमारे पास विकल्प हैं एषु, दिनेषु, दिने, एतत्। हमारा सही विकल्प है दिनेषु। ते च विशिष्टाः सन्ति, अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदं किम। हमारे विकल्प हैं तस्मै, जनाः, विशिष्टाः च।
तो हमारा यहाँ पर सही उत्तर है च। हमारा अगला अनुच्छेद है सा राधिकां वदति राधिके अतिथ्य कदा आगच्छन्ति इति न जानीमः, किन्तु यदा ते अत्र आगच्छन्ति तदा तेषाम् एतादृशी सेवा करणीया। राधिका पितामह्या कंठं परितः मालाम् इव हस्तौ स्थापयन्ती पृच्छति अस्तु करोमि, किन्तु किमर्थं? मातामही वदति अतिथि देवो भव, अर्थात अतिथिः अस्माकं देवः अस्ति इति चिन्तयतु, तस्य आदरेण सेवां करोतु। राधिका आदिनं मन्त्रम् इव वारं वारं वदति अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। अनन्तरं सा तन्वीं मृद्वीं शबलं भीमं च वात्सल्येन वदति जानन्ति किम्? अतिथि देवो भव। भवन्तः अपि वदन्तु अतिथि देवो भव। एक पदेन उत्तरत्, एक पद में उत्तर लिखिए। राधिका कस्याः कंठं हस्तौ स्थापयति। हमारे पास विकल्प हैं अतिथ्यः, सा, मातामही, पितामह्याः। तो हमारा सही विकल्प है पितामह्याः। क अस्माकं देवः अस्ति। हमारे विकल्प हैं अतिथ्यः, जनाः, सिंहा, शशकाः। हमारा सही विकल्प है अतिथ्यः। हमारा अगला प्रश्न है तस्य केन सेवां करोतु। विकल्प हैं जिसके लिए तेन, रामेण, आदरेण, वात्सल्येन। हमारा सही विकल्प है आदरेण। राधिका तन्वीं मृद्वीं शबलं भीमं च केन वदति। इसके लिए विकल्प हैं आदरेण, वात्सल्येन, स्नेहेन, सेवेन। तो हमारा यहाँ सही विकल्प है वात्सल्येन। पूर्ण वाक्येन उत्तरत्, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। राधिका कम मंत्रम वारं वारं वदति। राधिका वारं वारं वदति अतिथि देवो भवः, अतिथि देवो भवः। मातामही किम वदति। आइए भाषिक कार्य करते हैं। प्रदत्त विकल्पेभ्यः उचितम उत्तरम चित्वा लिखत। दिए गए विकल्पों में से उचित उत्तर चुनकर लिखिए। वदति पदे कः पुरुषः। प्रथमा, उत्तम, मध्यम, प्रथम। इसके लिए सही विकल्प है प्रथम। हस्तौ पदे किम वचनम। इसके लिए विकल्प है एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, त्रिवचनम। उचित विकल्प है द्विवचनम। आदरेण पदे का विभक्ति। तृतीया, पंचमी, प्रथमा, द्वितीया। तो यहाँ पर हमारी जो विभक्ति है वह है तृतीया। अगला हमारा प्रश्न है तेषाम एतादृशी सेवा करणीया अस्मिन् वाक्ये सर्वनाम पदम किम। हमारे विकल्प हैं तस्मै, सेवा, तेषाम करणीया। उचित विकल्प है हमारा तेषाम। आइए पुस्तकीय अभ्यास करते हैं। वयम शब्दार्थान जानीमः। हम सब शब्दों के अर्थों को जानते हैं। शब्द अर्थों में हम सबसे पहले संस्कृत से संस्कृत अर्थ, फिर उसका हिंदी अर्थ, फिर उसका अंग्रेजी भाषा में अर्थ जानते हैं। मातृभाषा में अर्थ छात्र स्वयं लिखेंगे। कूर्दमाना उच्चलनम कुर्वती, कूदती हुई, जंपिंग। नूतनाः, नवीनाः, नए, न्यू। मिलित्वा, सब मिल्य, मिलकर, टुगेदर। अहोरात्रम, अहर्निशम, दिन रात, डे एंड नाइट। छद्याः उपरि, गृहस्य उपरि तने भागे, छत के ऊपर, ऑन द रूफ। शावकाः, मार्जारस्य शिशवः, बिल्ली के बच्चे, किटन। मंदम मंदम, शनै शनै, धीरे धीरे, स्लोली। पृष्ठतः, पृष्ठाभागतः, पीछे पीछे, फ्रॉम द बैक। कार्यकलापान, गतिविधीन, गतिविधियों को, एक्टिविटीज। दृष्ट्वा, अवलोक्य, देखकर, हैविंग सीन। एतादृशः, एतै समानाः, इस तरह के, लाइक दिस। स्थापयन्ति, स्थापनम कुर्वती, डालती हुई, पुटिंग। किमर्थम, किम निमित्तम, क्यों, किस लिए, वाई। आदिनम, संपूर्णम दिनम, दिन भर, होल डे। वारम वारम, पुनः पुनः, बार बार, अगेन एंड अगेन।
वयम अभ्यासम कुर्मः, हम सब अभ्यास करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, पाठस्य आधारेण अधोलिखितान् प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। पाठ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। राधिका कथम चलति स्म? कूर्दमाना। गृहे कति अतिथ्यः सन्ति? पंच। काम दृष्ट्वा शावकाः भीताः न भवन्ति। राधिकां। मार्जार्याः कति शावकाः? चत्वारः। राधिका मार्जार्यै किं ददाति? क्षीरम्। अगला प्रश्न है, पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखन्तु। पाठ के आधार पर नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्यों में लिखिए। मार्जारी शावकानां नामानि कानि? उसका उत्तर है, मार्जारी शावकानां नामानि तन्वी, मृद्वी, शबलः, भीमः च सन्ति। अगला प्रश्न है, राधिका मार्जारी शावकान् किं पाठयति? इसका उत्तर है, राधिका मार्जारी शावकान् अतिथि देवो भव पाठयति। अगला प्रश्न है हमारा, विशिष्टाः अतिथ्यः के? विशिष्टा अतिथ्यः तन्वी, मृद्वी, शबलः, भीमः च सन्ति। पितामही राधिकां किं वदति? इसका उत्तर है, पितामही राधिकां वदति। अतिथ्यः कदा आगच्छन्ति इति न जानीमः। अगला प्रश्न है, मार्जारी कदा राधिकायाः पृष्ठतः आगच्छति? इसके लिए उत्तर है, यदा राधिका शावकानां समीपं गच्छति तदा मार्जारी पृष्ठतः आगच्छति। अगला प्रश्न है, मार्जार्याः शावकाः कीदृशाः सन्ति? इसका उत्तर है, मार्जार्याः शावकाः आकृत्या सुन्दराः, अतीव कोमलाः, चित्रवर्णाः, स्थूलाः च सन्ति। अगला प्रश्न है हमारा, अधोलिखितानां वाक्यानां प्रश्नसूचक वाक्यानि लिखन्तु। नीचे लिखे वाक्यों को प्रश्न सूचक वाक्य लिखिए। मतलब आपको जो वाक्य दिया गया है आपने उसका प्रश्न निर्माण करना है। पहला उत्तर है हमारा, वृक्षः तत्र अस्ति। इसके लिए प्रश्न बनेगा, वृक्षः कुत्र अस्ति। अगला वाक्य है, देवालयः अन्यत्र अस्ति। इसके लिए प्रश्न बनाएंगे, देवालयः कुत्र अस्ति। अगला वाक्य है, वायुः सर्वत्र अस्ति। इसके लिए वाक्य बनेगा, वायुः कुत्र अस्ति। बालकाः एकत्र तिष्ठन्ति। यहाँ वाक्य बनेगा, बालकाः कुत्र तिष्ठन्ति। माता अत्र अस्ति। इसके लिए हमारा प्रश्न बनेगा, माता कुत्र अस्ति। अगला प्रश्न है, उत्पीठिकायां किम अस्ति किम न अस्ति इति चित्रं दृष्ट्वा लिखन्तु। चौकी, मेज पर क्या है क्या नहीं है चित्र देखकर लिखिए। आपको इसके लिए मंजूषा के लिए कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे पुस्तकम, घटी, लेखनी, चषकः, स्यूतः, संगणकम, वृक्षः, कन्दुकः। तो इसके लिए उत्तर है, उत्पीठिकायां लेखनी अस्ति, उत्पीठिकायां चषकः अस्ति, उत्पीठिकायां कूपी अस्ति, उत्पीठिकायां स्यूतः अस्ति, उत्पीठिकायां संगणकम् अस्ति, उत्पीठिकायां पादपः न अस्ति, उत्पीठिकायां पुष्पं न अस्ति, उत्पीठिकायां कन्दुकः अस्ति, उत्पीठिकायां पुस्तकम् अस्ति। हमारा अगला प्रश्न है, रेखा चित्रम दृष्ट्वा उदाहरण अनुसारम वाक्यानि लिखन्तु। रेखा चित्र को देखकर उदाहरण के अनुसार वाक्य लिखिए। कुत्र शब्द के लिए आपको 4 रेखा चित्र दिए गए हैं, जिसमें से शब्द लेकर आपको वाक्य निर्माण करना है। अत्र के लिए है छात्रः, मार्जारः, काकः, दीपकः, घटः, सुधाखण्डः, शिक्षकः, बालिका, लेखनी, माला। तत्र के लिए सेवकः, विद्यालयः, मापक, गायकः, सेवकः, विद्यालयः, गायकः, घटी, फलं, गृहं, वाटिका, हरिणः, अजः, मूषकः। सर्वत्र प्रकाशः,
परमेश्वरः ज्ञानम्, आकाशः अणवः, प्रकृतिः पुष्पाणि, वायुः प्रेमः, एकत्र बालकः मयूरः, मित्रं पुत्रः, महिला सेविका चटका दोला। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। छात्रः कुत्र अस्ति? छात्रः अत्र अस्ति। विद्यालयः कुत्र अस्ति? विद्यालयः तत्र अस्ति। काकः कुत्र अस्ति? काकः अत्र अस्ति। गायकः कुत्र अस्ति? गायकः तत्र अस्ति। दीपकः कुत्र अस्ति? दीपकः अत्र अस्ति। घटी कुत्र अस्ति? घटी तत्र अस्ति। घटः कुत्र अस्ति? घटः अत्र अस्ति। फलं कुत्र अस्ति? फलं तत्र अस्ति। सुधाखण्डः कुत्र अस्ति? सुधाखण्डः अत्र अस्ति। गृहं कुत्र अस्ति? गृहं तत्र अस्ति। शिक्षकः कुत्र अस्ति? शिक्षकः अत्र अस्ति। वाटिका कुत्र अस्ति? वाटिका तत्र अस्ति। बालिका कुत्र अस्ति? बालिका अत्र अस्ति। हरिणः कुत्र अस्ति? हरिणः तत्र अस्ति। लेखनी कुत्र अस्ति? लेखनी तत्र अस्ति। अजः कुत्र अस्ति? अजः तत्र अस्ति। माला कुत्र अस्ति? माला अत्र अस्ति। मूषकः कुत्र अस्ति? मूषकः अत्र अस्ति। प्रकाशः कुत्र अस्ति? प्रकाशः सर्वत्र अस्ति। परमेश्वरः कुत्र अस्ति? परमेश्वरः सर्वत्र अस्ति। ज्ञानं कुत्र अस्ति? ज्ञानं सर्वत्र अस्ति। आकाशः कुत्र अस्ति? आकाशः सर्वत्र अस्ति। पुष्पाणि कुत्र सन्ति? पुष्पाणि सर्वत्र सन्ति। अणवः कुत्र अस्ति? अणवः सर्वत्र अस्ति। प्रकृतिः कुत्र अस्ति? प्रकृतिः सर्वत्र अस्ति। वायुः कुत्र अस्ति? वायुः सर्वत्र अस्ति। प्रेम कुत्र अस्ति? प्रेम सर्वत्र अस्ति। बालकः कुत्र अस्ति? बालकः एकत्र अस्ति। मयूरः कुत्र अस्ति? मयूरः एकत्र अस्ति। मित्रं कुत्र अस्ति? मित्रम् एकत्र अस्ति। पुत्रः कुत्र अस्ति? पुत्रः एकत्र अस्ति। महिल्या कुत्र अस्ति? महिल्या एकत्र अस्ति। सेविका कुत्र अस्ति? सेविका एकत्र अस्ति। चटका कुत्र अस्ति? चटका एकत्र अस्ति। दोला कुत्र अस्ति? दोला एकत्र अस्ति। हमारा अगला प्रश्न है, भोजनशालायां किम किम अस्ति इति पंचभिः वाक्यैः लिखन्तु। रसोई घर में क्या क्या है? 5 वाक्य लिखिए। आप अपने रसोई घर में जाते होंगे, वहाँ आप क्या क्या देखते हैं, उनके लिए आपको 5 वाक्य संस्कृत में लिखने हैं। जैसे यथा भोजनशालायां पाचकः अस्ति। आप रसोइये को देखते हैं, खाना बनाने वाले को देखते हैं, है ना? तो भोजनशालायां पाचकः अस्ति। भोजनशालायां पात्रम् अस्ति। भोजनशालायां तण्डुलाः सन्ति। भोजनशालायां शाकानि सन्ति। भोजनशालायाम् अग्निः अस्ति। भोजनशालायां जलम् अस्ति। अब इनके अतिरिक्त भी यदि अपनी तरफ से कोई शब्द लेकर उनको वाक्य में लिख सकते हैं तो आप अवश्य लिखिए। हमारा अगला प्रश्न है, अधोलिखितेभ्यः वाक्यभ्यः अव्ययपदानि चित्वा लिखन्तु। नीचे लिखे वाक्यों से अव्ययपद चुनकर लिखिए। अव्ययपद आपको पता ही है क्या होते हैं, ऐसे पद जिनको आप लिंग वचन कारक क्रिया के अनुसार परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। पहला है हमारा वाक्य, अमितः गृहात् बहिः गच्छति। तो इसमें हमारा अव्ययपद आएगा बहिः। एकः वानरः वृक्षस्य उपरि तिष्ठति। इस वाक्य में हमारा अव्ययपद है उपरि। अगला हमारा वाक्य है, सः फलानि अधः क्षिपति। तो इस वाक्य में हमारा जो अव्ययपद है वह है फलानि। तत्र एकः विडालः अस्ति। इस वाक्य में जो हमारा अव्ययपद है वह है तत्र।
अगला वाक्य है हमारा विडालः गृहस्य अन्तः प्रविशति। इस वाक्य में हमारा अव्यय पद आएगा अन्तः। हमारा अगला प्रश्न है उदाहरण अनुसारम कः कुत्र अस्ति कुत्र न अस्ति इति लिखन्तु। उदाहरण के अनुसार कौन कहाँ है और कहाँ नहीं है लिखिए। यथा सिंह, आपको 2 स्थान दिए गए हैं, वने कार्यालय। आपको बताना है कि सिंह कहाँ होता है और कहाँ नहीं होता है। इसी प्रकार बाकी शब्दों के लिए भी आपको यही बताना है कि वे कहाँ पाए जाते हैं और कहाँ नहीं पाए जाते हैं। सिंह, सिंह वने अस्ति, सिंह कार्यालये न अस्ति। इसी प्रकार छात्र के लिए 2 शब्द दिए गए हैं, आकाशे और विद्यालय। छात्रः आकाशे न अस्ति, छात्रः विद्यालये अस्ति। मत्स्यः समुद्रे वृक्षे, मत्स्यः समुद्रे अस्ति, मत्स्य वृक्षे न अस्ति। मधुरता लड्डुके कषाये, मधुरता लड्डुके अस्ति, लड्डुके कषाये न अस्ति। उष्णता सूर्ये चंद्रे, उष्णता सूर्ये अस्ति, उष्णता चंद्रे न अस्ति। वानरः नद्यां वृक्षे, वानरः नद्यां न अस्ति, वानरः वृक्षे आरोहति। नौका जले या पर्वते, नौका जले अस्ति, नौका पर्वते न अस्ति। अज्ञानं पंडिते मूर्खे, पंडिते अज्ञानं न अस्ति, मूर्खे अज्ञानम् अस्ति। चंद्रः पूर्णिमायाम् अमावास्यायां, चंद्रः पूर्णिमायाम् अस्ति, चंद्रः अमावास्यायां न अस्ति। अवकाशः सोमवासरे रविवासरे, अवकाशः सोमवासरे न अस्ति, अवकाशः रविवासरे अस्ति। इसी के साथ हमारा 7वां पाठ पूरा होता है। आशा करती हूँ कि आपने इसको बहुत ध्यान से सुना होगा। आप इसे बार बार सुनिए, बार बार इसको समझने का प्रयास कीजिए और यदि आपको नहीं समझ में आते इसे पुनः सुनिए। आज के लिए इतना ही। आप सबका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।